फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम सेम 6 का मैनेजमेंट अकाउंट कैपिटल बजटिंग। तो इसके पहले भी वीडियोस बन चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर है हमारा 13th, पेज नंबर है हमारा 240। तो देखेंगे इसमें क्या बोला गया है। मयंक कंपनी इज कंसिडरिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट A and B. For proposal A, the initial cost would be rupees 2,20,000, having a scrap value of rupees 20,000. Besides, it will require an increase in the inventories and receivable of rupees 1,10,000 over its effective life. Two projects will generate additional sales of rupees 2,40,000 and will require cash expense of rupees 60,000 in each year of its 5-year life. It will depreciated on a straight line basis. तो straight line basis पे हम depreciation इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहने वाला है। पहले हम प्रोजेक्ट ए का फाइंड करेंगे। तो प्रोजेक्ट ए में सबसे पहले हम देखेंगे हमारी सेल्स कितनी हुई है। उसके बाद हम माइनस करेंगे हमारे जो एक्सपेंसेस है, जो कैश एक्सपेंस हमको चाहिए होंगे उसको हम क्या करेंगे, माइनस जो वैल्यू आएगी। उसके बाद हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो उसका क्या आएगा हमको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे हम टैक्स, फिर आएगा हमको प्रॉफिट आफ्टर ईयर्स और डेप्रिसिएशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। सेल्स देखेंगे हमारा कितना है, एडिशनल सेल्स हमको कितना गिवन है, जो जनरेट करेगा वो है 2,40,000। और उसमें से हम क्या करेंगे, एक्सपेंस माइनस करेंगे। कैश एक्सपेंस कितने रिक्वायर्ड थे हमारे 60,000। तो इसमें से हम क्या कर लेते हैं, माइनस। तो 2,40,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1,80,000। उसके बाद इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इनिशियल कॉस्ट हमारी कितनी है, 2,20,000। उसमें से हम माइनस क्या करते हैं, स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू हमारी कितनी गिवन है, 20,000। तो 20,000 और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने की है हमारी, 5 ईयर्स। तो हम माइनस करेंगे 2 लाख आएगा और उसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा हमारा 40,000। तो डेप्रिसिएशन हमारा कितना आया, 40,000। 1,80,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1,40,000। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स हमको कितना कैलकुलेट करना है, हम देखेंगे क्या बोला गया है, द कंपनी पे टैक्स एट 50%। तो 50% बोला है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का हम क्या करेंगे, 1,40,000 का 50% हमारा कितना होता है, 70,000। तो 1,40,000 में से 70,000 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा, 70,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। तो डेप्रिसिएशन हमारा कितना है, 40,000। तो 70,000 प्लस हो जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन 40,000। तो ये आएगा हमारा 1,10,000। तो ये हमारा कैपिटल फैक्टर कितना आया, 1,10,000। तभी हम प्रोजेक्ट ए का पहले फाइंड आउट करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रोजेक्ट ए का पहले फाइंड करेंगे। तो ईयर्स, कैपिटल फैक्टर, डिस्काउंट और डिस्काउंटेड हमारा जो कैपिटल फैक्टर है निकालेंगे। तो हमारे ईयर कितने हैं, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और CF हमारा कितना आया था, कैपिटल फैक्टर 1,10,000। तो वही वैल्यू हम सब में लिखेंगे। बट जब हम 5th ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम स्क्रैप वैल्यू और इन्वेंटरीज जो है वो हमारा ऐड करेंगे। यानी हमारा स्क्रैप वैल्यू कितना है, 20,000 और इन्वेंटरीज हमारे कितने हैं, 1,10,000 और हमारा कैपिटल फैक्टर कितना है, 1,10,000। यानी 1,10,000 ये हमारा क्या है, इन्वेंटरीज, राइट। उसके साथ हम ऐड करेंगे स्क्रैप वैल्यू जो कि है 20,000 और कैपिटल फैक्टर्स हमारा है 1,10,000। तो ये तीनों की वैल्यू हम क्या करेंगे, प्लस करके हमारे 5th ईयर में लिखेंगे। तो जो कि क्या हो जाएगा, 2,40,000। तो हमारा कैपिटल फैक्टर 5 ईयर्स का आ गया। नेक्स्ट हम डिस्काउंट देखेंगे। डिस्काउंट का हमको क्या है, वैल्यू दी गई है। क्या बोला गया है, द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ₹1 एट द डिस्काउंट रेट ऑफ 15% फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स इज। तो हमको जो डिस्काउंट रेट हमको गिवन है वो हम लिख लेते हैं 5 ईयर्स का, 0.870। फिर नेक्स्ट है हमारा 0.756, 0.658, 0.572 एंड 0.497। अभी हम निकालेंगे कैपिटल फैक्टर डिस्काउंटेड, मतलब दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारा डिस्काउंटेड कैपिटल फैक्टर आ जाएगा। तो 1,10,000 इंटू 0.870, तो ये हमारा कितना आएगा, 95,700। इसी तरीके से हम 5 ईयर्स का कैलकुलेट करेंगे। 1,10,000
10,000 इंटू 0.756, तो ये आएगा 83,160। फिर है 1,00,000, 10,000 इंटू 0.658 करेंगे तो आएगा 72,380। फिर है 1,00,000, 10,000 इंटू 0.572 करेंगे तो आएगा 62,920। फिर 2,40,000 इंटू 0.497 करेंगे तो आएगा 1,19,280। तो ये हमारे क्या आ चुके हैं, डिस्काउंटेड कैपिटल फैक्टर्स। तो 5 का हम क्या कर लेते, टोटल 5 ईयर्स का आएगा 4,33,440। ओके, तो ये आ चुका है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हमको क्या बोला गया था फाइंड आउट करने, विच प्रोजेक्ट इज़ एक्सेप्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो हमको फर्स्ट क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमको नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, जो हमारा न्यू CF आता है उसमें से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं जो हमारा इन्वेस्टमेंट गिवन होती है। तो ये हमारा कितना है, 4,33,440। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, क्या बोला गया था, इनिशियल कॉस्ट वुड बी ₹2,20,000। ये हमारा इनिशियल का है, उसके साथ हम इन्वेंटरीज और रिसीवेबल क्या करेंगे प्लस। तो 2,20,000 प्लस 1,10,000 हमारा कितना हो जाएगा, 3,30,000। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 1,03,440। तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आ जाएगा, 1,03,440। उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमको फाइंड आउट करने बोला है। वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज अप्लाइड। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CF है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, जो हमको इन्वेस्टमेंट की रेट दी गई है। तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CF कितना है हमारा, 4,33,440। उसको हम डिवाइड करेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था, 2,20,000। उसमें से हम क्या प्लस करेंगे, हमारा इन्वेंटरीज। तो कितना हो जाएगा, 3,30,000। तो उसको हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड। तो 4,33,440 डिवाइड बाय 3,30,000 करेंगे तो कितना आएगा, 1.31। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना है, 1.31। अभी हमने फाइंड आउट करा प्रोजेक्ट A का, नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे हम प्रोजेक्ट B का। इन केस ऑफ प्रपोजल B, द इनिशियल कैपिटल ऑफ 3,30,000 विथ स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹30,000 वुड बी रिक्वायर्ड एंड डेप्रिसिएशन वुड बी रिटर्न ऑफ ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो सबकी वैल्यू मैंने लिख रखी है ईयर्स, फिर क्या दिया गया, 1,60,000 सारी उसकी अर्निंग्स मैंने लिख रखी है। फिर उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का हमारा क्या होता है फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स या लाइफ एक्सपेंडेंसी। तो इन केस ऑफ प्रपोजल B, इनिशियल कैपिटल उसका कितना बोला गया है, 3,30,000। तो कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी, 3,30,000। उसमें से हम स्क्रैप वैल्यू हमको दी गई है 30,000, तो माइनस करके, और ईयर्स हमारे कितने हैं 5। तो 3,30,000 में से 30,000 स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 60,000। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू हम सब में लिख लेते हैं। फिर क्या आता है हमको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू में से माइनस करके। तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा कितना आ जाएगा, 1,00,000। फिर 1,80,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 1,20,000। फिर 1,40,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 80,000। फिर 1,60,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो आएगा 1,00,000। और 2,00,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो आएगा 1,40,000। तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करते हैं इस पे, टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे 50%। कितना बोला गया है, द कंपनी पे टैक्स एट 50%। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का हम 50% कर लेते हैं। 1,00,000 का 50% हो जाएगा हमारा 50,000। फिर 1,20,000 का 60,000 हो जाएगा। फिर 80 का 40,000।
और 1 लाख का 50% हो जाएगा 50,000 और 1 लाख का 40% हो जाएगा 70,000। अभी हम नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, टैक्स के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस करेंगे हम टैक्स। तो 1 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 50,000, फिर 1,20,000 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 60,000, फिर ये आएगी 40,000 हमारी वैल्यू, फिर 50,000, फिर 70,000। फिर नेक्स्ट हम इस पर क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारा कितना था 60,000, तो इधर लिख लेते हैं हम 60,000। तो हमारा कैपिटल फैक्टर किस तरीके से आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम ऐड करते हैं हमारे डेप्रिसिएशन के साथ। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा कितना है 50,000, उसके साथ हम ऐड करेंगे 60,000, तो हो जाएगा 1,10,000 हमारा कैपिटल फैक्टर्स। तो इसी तरीके से हम पाँचों का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,20,000, फिर ये हो जाएगा 1 लाख, फिर नेक्स्ट 1,10,000, फिर 1,30,000। तो ये कैपिटल फैक्टर्स हमारे 5 ईयर्स के आ चुके हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए। डिस्काउंट फैक्टर्स की वैल्यू हमको गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, कैपिटल फैक्टर्स इनटू डिस्काउंट फैक्टर्स। तो सारे की डिस्काउंट फैक्टर्स हम लिख लेते हैं। अभी हम नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल फैक्टर कितना है हमारा 1,10,000 इंटू 0.870 करेंगे तो हमारा आएगा 95,700। तो लिखेंगे हम 95,700, फिर 1,20,000 इंटू 0.756 करेंगे तो आएगा 90,720। फिर 1 लाख को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.658 से तो आएगा 65,800। फिर 1,10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.572 से तो आएगा 62,920। अभी हमारा कैपिटल फैक्टर कितना आया था हमारा 70,000 प्लस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके 1,30,000। वैसे अभी हमने पीछे प्रोजेक्ट ए का हमने किस तरीके से फाइंड आउट करा था, 5th ईयर का 2,40,000 में हमने क्या करा था, इन्वेंटरी सारी हमने ऐड करी थी और स्क्रैप वैल्यू राइट था हमारा 1,10,000 का फैक्टर्स। उसमें हमने क्या किया था, इन्वेंटरीज और स्क्रैप वैल्यू ऐड करके हमने ये CF निकाला था। तो इसी तरीके से प्रोजेक्ट बी में भी हमारा सेम होगा। क्या था हमारा कैपिटल फैक्टर 1,30,000, उसके साथ हम देखेंगे हमको इन्वेंटरीज गिवन नहीं है, इन्वेंटरीज गिवन नहीं है तो बाकी क्या है हमारा स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू को हम इसके साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 1,30,000 प्लस 30,000 हो जाएगा हमारा 1,60,000। तो 5th ईयर का कितना होगा हमारा कैपिटल फैक्टर 1,60,000। तो 1,60,000 को हम डिस्काउंट फैक्टर 0.497 हमारी वैल्यू आएगी 79,520। तो अभी हम सारे प्रेजेंट वैल्यू को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू आएगा 3,94,660। ओके, तो ये आ गया हमारा प्रेजेंट वैल्यू। अभी भी इस पर हमको क्या फाइंड करना था, फर्स्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CF है उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है उससे। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CF कितना है 3,94,660। उसमें से हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे जो कि कितना है 3,30,000। तो दोनों को माइनस कर लेते हैं, 3,94,660 माइनस 3,30,000 करेंगे तो आएगा 64,660। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा कितना है 64,660। फिर हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CF है उसको हम डिवाइड करते हैं हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में करा होता है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CF हमारा कितना है 3,94,660। उसको हम डिवाइड करेंगे हमारी इन्वेस्टमेंट है जो कि 3,30,000। तो हमारी वैल्यू आएगी 1.19। ओके, अभी हमको क्या पूछा था, विच प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेस में। तो सबसे ज़्यादा हाई हमारा कौन सा है, प्रोजेक्ट ए का। प्रोजेक्ट बी का 64,660 है, प्रोजेक्ट ए का कितना है हमारा 1,03,440। तो हमारा कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा, ए वाला। सेकेंड हम देखेंगे क्या बोला गया है, वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज अप्लाइड। तो हमको पूछा गया कुछ डिफरेंस होगा जब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अप्लाइड होगा। तो हमारा प्रोजेक्ट ए का कितना आया 1.31,
प्रोजेक्ट बी का हमारा कितना है 1.19। तो क्या हो रहा है, ये हमारा प्रोजेक्ट ए जो है वो किससे हाइयर है, हमारा प्रोजेक्ट बी से। तो हम बोल सकते हैं येस इट इज़ मेकिंग ए डिफरेंस जब हम अप्लाइड करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, क्योंकि ए जो है हमारा हाइयर है बी से। ओके, तो यहाँ पर ही हमारा सम कंप्लीट हुआ।